आपके हाथ में क्या है जब आप ध्यान में बैठ रही हो? तो आपके भीतर क्या क्या है, थोड़े से इंक्वायरी कीजिए। एक तो ब्रेथ है, ध्येय वस्तु आज्ञा चक्र हो सकता है या ब्रेथ हो सकता है। आपका मन है और उसके भीतर अटेंशन। अभी इन 3 चीजों पे रहेंगे हम। बुद्धि को साइड रखते हैं, अहंकार को साइड रखते हैं। अटेंशन है, सबके अंदर अटेंशन है कि नहीं? कहते हैं ना, पे योर अटेंशन हियर। जो शरीर में ऊर्जा दौड़ रही है, मन है, ये मन की ऊर्जा है। अब आप जब ध्यान में बैठेंगे तो अटेंशन को अब जहां लेकर जाओगे उसके पीछे पीछे मन धीरे 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 एकाग्र होने लगता है। मन की ऊर्जाएं, देखिए इसको समझिए ध्यान से। मन किसे कहा जाता है? एक अलग तरीके से बता रहा हूं। विचारों की क्रियाकलाप, विचारों का जो समूह है, विचारों की जो जाल फैला हुआ है, विचारों की जो तानाबानी चल रहा है भीतर, ये मन है। विज्ञान कहता है कि 1 मिनट में मतलब लगभग 60 थॉट्स, और उससे ज़्यादा 60, 70, 80 थॉट्स चलते रहता है एवरेज। जिसमें ध्यानी होते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्र होते हैं, जैसे जैसे उनकी एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे विचार 1 मिनट के अंदर कम होते चला जाता है। जब विचार बिल्कुल ही कम हो जाता है 1 मिनट के अंदर, तो वो एक ही विचार पे ठहर जाएंगे। ओनली 1 थॉट इज देयर विद इन अ मिनट। बिल्कुल और ठहर गए तो आधा घंटा तक एक ही विचार पे ठहरे हुए हैं। इसे कहा जाता है एकाग्रता। ये है फोकस, ये है एकाग्रता। अध्यात्म में इसे ही एकाग्रता की शक्ति कही जाती है। आप एक ही विचार पे ठहरे हो, आप कुछ इन्वेंट कर रही हो, आप एक साइंटिस्ट हो, कुछ बना रही हो, जिस पे फोकस कर दिया बनाने के लिए या कुछ कोडिंग लिखने के लिए या कुछ रिसर्च करने के लिए, आपकी फोकस उसी पे ही पूरी है, उसमें समाधि लग गई। आपकी समाधि बाह्य वस्तुओं में भी लगती है, सूक्ष्म वस्तुओं में भी लगती है। ध्यान को गहराई से समझिए। पहले मन को नहीं समझेंगे, मन को स्वभाव को नहीं समझेंगे, विचारों के अपनी स्वभाव को नहीं समझेंगे, तो ध्यान कैसे घटित होगा? तो ये कंसेप्ट क्लियर हुई कि जैसे जैसे हमारी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ते चला जाएगा, हमारे मन के विचार कम होते चले जाएंगे। अंत में 1 मिनट के अंदर आप इतना सोचिए कि एक ही विचार पे ठहरे हो। मतलब इस लाइट को देख रहे हो तो वही लाइट ही है, श्वास पे है तो श्वास पे ही है, और मन में कोई विचार नहीं है। ओनली अटेंशन एंड द ब्रेथ। मन पूरी तरह से एक ही विचार पे ठहर गया है। कौन से विचार? कि ब्रेथ पे हूं, आई एम विथ द ब्रेथ, इट इज अ थॉट। मैं ब्रेथ पे हूं। मन में जो हजारों विचार चल रही थी, वो सारे हजारों विचार एक विचार में सब मर्ज हो गई, समावेश हो गई, और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट बन गया। क्या? आई एम ऑन द ब्रेथ, घंटों भर से। और ये बहुत आनंद की स्थिति है, एकाग्रता है, क्योंकि दुख के विचार गायब है, भय का विचार गायब है, सारे विचार गायब है। सिर्फ मैं हूं का, श्वास पे मैं हूं का ही एक थॉट बचा हुआ है, और पूरी तरह से अटेंशन उसमें है। तो उस अटेंशन के वजह से, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। अटेंशन और मन को एक ही मत समझो अभी आप। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां जहां अटेंशन जाता है एनर्जी वहीं फॉलो होती है। आप लोग शरीर से यहां बैठे हो, शरीर से, लेकिन किसी पुरुष की अटेंशन स्त्री पे जाता है, तो अटेंशन स्त्री पे जैसे ही गया तो भीतर की ऊर्जा तो किसी स्त्री पे गया उसके, तो धीरे धीरे उसका मन भी फिर उस स्त्री पे जाने लगता है। अटेंशन किसी पैसे कमाने पे गया तो मन भी फिर फॉलो होने लगता है, मन की सारी ऊर्जाएं फॉलो होने लगती है उसी पैसे कमाने पे। अटेंशन जहां जहां जाएगा मन पूरी धीरे धीरे वहीं पे जाने लग जाएगा।
अभी तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे जाऊंगा ही नहीं। इसके लिए आप लोगों को लंबे समय तक समझने के लिए चाहिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस गहराई और तल पे जाकर बताऊंगा, मुझे लगता है कि जिन्होंने रिसर्च करके ये सब बारे बताया है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, शायद उस तल को उन्होंने भी छुआ नहीं है। लेकिन मेरे पास आज तक मौका ही नहीं मिला है इतनी गहराई में समझाने के लिए, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। सब लोग व्यस्त होते हैं, 5 दिन का शिविर होता है, सबको जाना पड़ जाता है। तो पहले इतना ही समझिए, मैं अभी जो समझा रहा हूँ कि क्या इतना भी काफ़ी है। नहीं तो समझाता हूँ, डीप में जाकर हाथ उठवाता हूँ तो 10-12 हाथ ही उठती है। तो दिक्कत तो ये भी है। तो इतना समझो, अटेंशन और मन विचारों को जो समूह, इसको ये समझ में आ गया। एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती है विचार कम होते जाता है। अब कैसे कम होता है, अब इसे भी समझो आप। देखिए, रात को जब आप लोग सोते हैं तो मन में कोई विचार नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। जब विचार नहीं होता है, जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि विचार तो कॉन्शियस माइंड में ही आता है, सिर्फ सबकॉन्शियस की प्रक्रिया जारी रहती है। और नेचर ने जो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस यहाँ फिट करके रखा, वो सारी गतिविधियाँ चलती है। तो रात भर जब एक गहरे नींद में आप सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो कितने ऊर्जावान तरोताज़ा होकर उठते हैं। इसी का फायदा लिया डॉक्टरों ने, साइंस ने। अगर पागल की तरह हो रहा है, ज़्यादा दुबला पतला हो रहा है, डिप्रेशन में है, तो समझ जाते हैं कि इसको नींद नहीं आती है, नींद को गोली पहले खिलाओ। अगर हील करनी है किसी बीमारी को तो नींद जरूरी है, नींद की गोली खिलाओ तो सोएगा ही है, क्योंकि उसके विचार चलते रहता है, खोया रहता है कहीं। तो पहले तो उसको सुला देते हैं, तो सुबह उठता है तो थोड़ा सा ऊर्जावान होकर उठता है। और आप लोग भी जब सोकर उठते हैं, सुबह अगर अच्छी नींद आई तो सुबह ऊर्जावान, फ्रेश, तरोताजा होकर उठते हैं। जैसे ही ये पंच इंद्रिया फिर से एक्टिव हुई, ध्यान से समझना है, तो आपके अंदर पहला जो थॉट होता है मैं का, पहला थॉट क्या आएगा? मैं जाग गई, मैं जाग गया। और उस मैं से फिर हजारों विचारों का जन्म होने लगता है। अब 1000 विचार क्या हो सकता है? मैं जाग गई, मेरा बिस्तर, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरी ड्यूटी, मेरा काम, यहाँ से कितनी सारी सिलसिला फिर से शुरू हो जाती है। ये सब विचारों में शुरू हो गया। तो रात की नींद में जो आपने इकट्ठा किया था, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जैसे पैसा कमा के आप डिपॉजिट करते हैं फिर बाद में खर्च करते हैं, तो नेचर ने ये व्यवस्था बनाई है कि इनको नहीं सुलाया जाएगा, सिर्फ खर्च ही करेंगे तो कुछ महीने तक ही जीवित रहेंगे, सब पागल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये इनको सुलाना जरूरी है, नहीं तो ये इंसान जो है इतने लोभी और इच्छाओं के पीछे पागल है कि अगर मैं सोने की व्यवस्था को भी अगर नेचर ने गायब कर दिया तो ये काम ही करते रहेगा, रात दिन सोएगा भी नहीं, और 6 महीने 1 साल के अंदर ही अपने शरीर को भी खराब कर लेगा, वो मर जाएगा। इतने लोभी है और भीतर से पापी है। इसके लिए इसको सुनाना तो जरूरी है। नहीं सोएगा तो इसके अंदर शक्ति और ऊर्जा नहीं आएगी दिन भर चलने के लिए। ये नेचर की व्यवस्था है। ये मत पूछना कि क्यों हम सो जाते हैं। द साइंटिफिक रीजन जाकर टाइप करोगे इंटरनेट में भी तो कोई नहीं बताएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। दैट्स व्हाट द नेचर इज डिजाइंड। इसके ही एब्सोल्यूट आंसर है कि हम सोते क्यों हैं। कारण यह है कि नहीं सोओगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, भूत बन जाओगे। जो नहीं सोता वो कमजोर होते चला जाता है। तो सोने से अपनी ऊर्जा इकट्ठा किया, और जैसे ही विचार फिर से शुरू हुआ, एक एक विचार जो चल रहा है, रात भर जो इकट्ठा किया था, उन्हीं विचारों के माध्यम से क्या हो रहा है? लीकेज। एनर्जी क्या हो रही है? लीकेज हो रही है, खर्च हो रही है। ध्यान से समझना है, दिस इज साइंस। जैसे ज्यादा विचार चल रहा है तो एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म हो रही है आपकी। ज्यादा ही नेगेटिव हो गए आप, और ज्यादा लीकेज हो रही है। ज्यादा नकारात्मक इमोशंस भी 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस।
पॉजिटिव इमोशंस आपको और धकेलती है सकारात्मक दुनिया की ओर, और सकारात्मक विचार भी सकारात्मक की ओर लेकर आती है। नकारात्मक वाले आपकी एनर्जी को खर्च करती है, तो नेगेटिव इमोशंस भी आती है। तो नेगेटिव इमोशंस और ये विचार, ये दोनों से आपकी ऊर्जा डिप्लीट होती है, यानी कि कम होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है, और शाम तक आप थक जाते हैं, काफ़ी थक जाते हैं। चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, गुस्सा, इन चीज़ों से भर जाते हैं। फिर नींद चाहिए। उस वक्त जिसके बच्चे हैं, बच्चे आके रोते हैं, मम्मी पापा ये करते हैं, तो उस वक्त वो इंसान को संभालने में दिक्कत आती है। सुबह तो बड़ा अच्छा लगता था, वही बच्चा वही प्यारा लगता था, शाम तक दिन में जब इंसान की स्थिति खराब हो जाती है माँ बाप की, तो उसके बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये समझना है ऊर्जा कैसे खर्च होती है और हम क्यों कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कमज़ोर दिमाग कमज़ोर हमारा मन होते चला जाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती चली जाएगी। अब ध्यान के विज्ञान को और समझो। अब जो चीज़ हमने नींद में जाकर इकट्ठा किया, क्यों ना हम ध्यान के माध्यम से करें, क्यों ना हम ध्यान के माध्यम से ऐसी अवस्था को पाले जिसे साइंस कहता है गामा। एक तो 4 है ना कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, जो लेवल 4, उसके बाद गामा। गामा लेवल क्या है आपको समझ में आ रहा है? यू आर इन द मेडिटेटिव स्टेट ऑलवेज, यू आर ऑन द एब्सोल्यूट वन थॉट पावरफुल स्टेट, ऑलवेज एनर्जेटिक, एवर ग्रीन, हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी पे हो, 800, 900 कि ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी पे हो, उच्च चेतना पे हो आप। ये गामा लेवल है, ये ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। अब कैसे ध्यान कैसे करना है आप समझना है। ये थोड़े जब तक मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा, बुद्धि जब तक नहीं समझेगी तब तक करेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि ही तो कमांड करेगी कि हाँ करो। बुद्धि कमांड करेगी मन को, तब मन तैयार होगा, नहीं तो मन तैयार ही नहीं होता है। जब तक बुद्धि पूरी तरह से प्रभावित नहीं होती है, कन्विंस नहीं होती कि हाँ ये सही है, ये मेथड सही है, तब तक बुद्धि नहीं करती है। वो ट्राई करेगी, 1-2 दिन छोड़ देगी। जब समझ जाएगी बुद्धि कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें मुझे चलना है प्रॉपर तरीके से, तो बुद्धि फिर कमांड करती है। अटेंशन को बताया, मन की ऊर्जाओं के बताया, विचारों को बताया। अब श्वास, इनके तालमेल को अब हमें क्या करना है। आपने अपनी अटेंशन को पहले श्वास पे लाया, पहले श्वास पे ही मैं बता रहा हूँ। जैसे श्वास पे आप लाओगे तो देखोगे कि कुछ क्षण में ही, क्योंकि अभ्यास नहीं है आपके पास, तो कुछ क्षण में ही आपका ध्यान जो है, ध्यान यानी कि अटेंशन जो है, श्वास से हटकर जो मन जहाँ व्यस्त है, जिन विचारों में उलझ रखा है, मन के भीतर जो भीतर की जगत में जो एक सुपर मार्केट चल रही है, बाजार चल रहा है, खरीदारी बेचीदारी, ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुली हुई रहती है, रिश्ते नाते खुले हुए रहते हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट खुली हुई है भीतर। तो मन तो उधर ही व्यस्त है, कहीं ऑफिस खुली हुई है, किसी की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुली हुई है, किसी की पत्नी खुली है, किसी की अपनी पत्नी नहीं दूसरी की पत्नी खुली हुई है, किसी की अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दूसरी की गर्लफ्रेंड खुली हुई है, किसी का और कुछ खुला हुआ है। क्या खुला? मन के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट, दुकानदार खुला हुआ है, भीड़ लगी हुई है, कोई आ रहे हैं, खरीद रहे, जा रहे हैं, मन उसी में व्यस्त है, अपने आप को बहुत फैला लिया है। ये अंतर जगत की बात है, और उसी का प्रक्षेपण बाहर जगत में होती है। मन तो उसमें है। आपके पास ऐसा चैलेंज कोई गुरु दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें अपनी अटेंशन को श्वास पे रखना है। अब श्वास पे जैसे अटेंशन, जैसे मैंने कहा था, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अब मन क्या है? बिखरी हुई सारी जो ऊर्जा है, उनके सारे समूह को हम क्या कह रहे हैं? मन। अब अटेंशन को हमने श्वास पे रख दिया। अब मन बाध्य है, मन की मजबूरी है, धीरे 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 उसको श्वास पे आना। लेकिन मन
कई वर्षों वर्षों से बाहर ही उन्हीं चीजों में ही मजा लिया है, आप एक बोरिंग काम पे, श्वास पे क्या काम है, मन का क्या मजा मिलने वाला है? मन को मजा मिलेगा? मन का मजा तो कुछ और चीजों में आता है। ऐसे बोरिंग काम पे मन को लाना चाहते हैं। देखिए चैलेंज आपके पास कितनी बड़ी चैलेंज है, और मन की मजबूरी भी है। क्या मजबूरी? कि ध्यान को जहां रखेंगे मन उधर ही प्रवाहित होगा ही होगा। उनको मत दिखे, उनके थोड़े कमर में दर्द है, इसीलिए मन को इंटरेस्ट उसी सब में आता है। ध्यान को इधर दीजिए आप लोग। मन को श्वास पे लगाना ये बहुत बोरिंग काम है, मन के लिए बहुत बोरिंग है। मन को इसमें मजा नहीं आता है, लेकिन बुद्धि समझ गई है कि कल्याण यहीं से होने वाला है। इसीलिए बुद्धि बार बार कहेगी कि अटेंशन ब्रेथ पे। तो जैसे ब्रेथ पे अटेंशन लिया, एक क्षण के लिए अटेंशन है, फिर देखोगे कि मन उधर उलझा हुआ है, और आपकी जो अटेंशन है कई मिनटों के लिए उसी में जाके खो गया। फिर वो हिसाब किताब कर रहे हैं, क्या वो वेंडर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, डिजिटल मार्केट वाला, ये लीड्स कैसे आएगी, कितनी लीड्स आएगी, फेसबुक की एड्स, इसकी एड्स, उसकी एड्स। ध्यान अब उसमें चला गया। मतलब हमने यहाँ लगाने के लिए किया था, अब हमारे ध्यान जो मन कर रहा है उसी में चला गया। फिर से गुरुजी की बात याद है, नहीं गुरुजी ने क्या कहा था, अटेंशन को कहाँ रखना है, श्वास पे। तो फिर 3 मिनट के बाद आपको याद आया, 3 मिनट के बाद फिर से श्वास पे आ गई। तो कुछ क्षण के लिए फिर से प्रयास किया, फिर से मन खींचेगा, ध्यान को खींचेगा, उधर ही खींचेगा। क्यों मन खींचेगा? एक खींचा खींची लगा रहेगा कि मन की कमजोरी है ये, कि मन की ये कमजोरी है कि ध्यान जहाँ रहेगा, जहाँ ध्यान रहेगा मन भी उधर ही फॉलो होगा, वो इधर ही प्रवाहित होगा। तो मन चाहता है कि मैं इनकी ध्यान को अपने ओर खींच लूँ, इनको मैं अपने बस में रखूँ। मन चाहता है कि मैं इसको अपने बस में रखूँ, फिर खींच लेगा मन ध्यान को और उन्हीं चीज़ों में उलझा देगा। अब फिर आप भी भूल गए, जब भूल गए तो मन अपनी मन मर्जी करने लग गया, फिर उन्हीं चीज़ों में फिर उलझा दिया। फिर हो सकता है अभ्यास के बल से 2 मिनट में फिर याद है, अरे मैं तो ध्यान पे बैठा था, मुझे तो श्वास पे ध्यान करना है। फिर से अपने ध्यान को लाया, फिर से कोशिश किया, फिर थोड़ी देर के लिए मन इधर आने लग गया। अब मन इधर आ रहा है तो एक ही साथ नहीं आएगा, मन में तो हजारों विचार चल रही हैं। तो हजारों विचार धीरे धीरे कम होते 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 ही आएंगे। मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई विचार इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो हम एक जगह एकाग्र करते हैं तो सारे विचार जो अपने पंख फैलाए हुए हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और उनके फैलाव कम होने लगता है। सारे विचार वापसी होने लगती है। जिस स्रोत से सारे विचार फैले हुए थे उसी मूल स्रोत की ओर वो सारे विचार वापस लौटने लगते हैं, और वापस लौटते 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 फिर आपके ध्यान पे आने लगते हैं। तो अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि आप कैसे अपनी अटेंशन को अपने ब्रेथ पर लंबे समय तक टिका कर रख सकती हो, और इसको टिकाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास का होगा नहीं। अभी तक बचपन से मन बाह्य वस्तुओं के साथ खेला है, झूमा है, नाचा है, तो बाहर ही गया है सदा। और आज आकर मन को आप कह रही हो कि तुम श्वास पे आ जाओ, वो तुरंत कैसे आएगा? आपके एक बेटा है, बेटी है, जिंदगी भर उन्होंने घुमा फिरा बाहरी खेल कूद में, या कोई बियर पीता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसको ले जाकर डॉक्टर के पास लेकर गया और वो डॉक्टर कह रहा है कि छोड़ दो तुम। एक दिन में ही वो कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ सकता है? ब्रेकअप होता है तो 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल तक उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, निकलता नहीं है दिमाग से। आप बोल रहे तुरंत छोड़ दो। तो मन भी आपकी पूरी तरह से कंडीशनड है उधर ही जाने के लिए, और आप कह रहे हो कि ध्यान में मैं बैठ जाऊं और तुरंत ध्यान लग जाए। ध्यान इतना बाजार के बनाया हुआ अचार की तरह सस्ता नहीं है कि 5-10 रुपये दिया और थोड़े सा अचार मिल गया, मैंने खा लिया। ध्यान कमाई है। कान खोलकर सुनिए आप लोग,
जैसे आपने भौतिकी जगत में बहुत मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं या कोई और नौकरी या बिजनेस में सफल होते हैं, पैसा कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा को कमाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत मेहनत से, अभ्यास से ध्यान को कमाया जाता है। अभ्यास से, मेहनत से। आप होंगे बहुत बड़े अधिकारी किसी फील्ड के, लेकिन ध्यान के फील्ड में आप हो सकते हैं जीरो है। आप आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, इस बात को समझिए। जैसे उनका ध्यान ही नहीं लगता है, ये जो चश्मे पहन के बैठे हैं पीछे इस लाइन में, लगता है उधर ही चला जाता है ना। जो मैं कह रहा हूं वही किया है जिंदगी भर, उधर ही जाएगा। अब अभ्यास की जरूरत है। पहला दिन ध्यान नहीं लगा, कोशिश किया बार बार अटेंशन को लाने के लिए, अटेंशन लाएंगे, बस आपका काम है अटेंशन वहां लेना। अटेंशन जैसे ही लाओगे, मन की मजबूरी है कि जहां अटेंशन आएगी मन उधर ही प्रवाहित होगा। तो चैलेंज यही है कि कैसे आप लंबे समय तक अपनी अटेंशन को कहां, ब्रेथ पे रखना है। और मन को इसमें कोई रुचि नहीं होती है, नो इंटरेस्ट एट ऑल फॉर द माइंड टू बी ऑन द ब्रेथ। माइंड को रुचि अलग अलग कामों में होती है। माइंड को कोई अलग सब्जेक्ट चाहिए। अब चैलेंज यही है। अब आप कैसे करोगे? आप तो अभ्यास के जरिए। पहला दिन नहीं आया, चल रहा था बाजार ही, एक क्षण दो क्षण के लिए भी तो कोशिश किया आपने। तो पहले गाइडेड मेडिटेशन करो, गुरु के वाणी सुन के करो, क्योंकि कोई गुरु बार बार आपको याद दिला देता है। नहीं तो कोई घंटी लगा लो, कोई मोबाइल में सेट कर लो, हर 1 मिनट में या अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड कर लो। ध्यान को श्वास पे रखो। 1 मिनट के बाद ध्यान गायब हो गया था ना, मन में उलझ गया था, क्योंकि मन तो चाहेगा कि ध्यान को मैं अपने ओर खींच लूं। तो फिर 1 मिनट के बाद आपका ध्यान आ गया आपके श्वास पे, फिर मन, अब कोई उपाय नहीं है, मन उधर ही प्रवाहित होने लग जाएगा। पहले आप तो, आपकी युद्ध पहले आपकी कॉन्शियस माइंड से है। सब कॉन्शियस की युद्ध तो बहुत गहरी युद्ध है, वो युद्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। कौरव और पांडवों की युद्ध है वो सब कॉन्शियस वाली। पहले तो अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो आप, उसके बाद युद्ध में उतरेंगे। पहले तो योद्धा बनो आप। बिना योद्धा बने हुए गांडे और तीर लेके कैसे जाओगे लड़ने के लिए? पहले कॉन्शियस को ट्रेन कर लो आप, उसके बाद भीतर जाना है। गुरु का काम ही क्या? योद्धा बनाना। योद्धा बनाकर फील्ड में उतारना, फील्ड में उतार कर युद्ध करो आप। अगर गुरु सही है तो युद्ध में आपको जिताएगा। अगर आप छोड़ के नहीं भागोगे तो अंतिम विजय बना कर ही रहेगा। आप भाग गए युद्ध छोड़ के तो जिंदगी में, जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि अगर आज युद्ध अर्जुन तुमने छोड़ दिया ना तुम्हें स्वर्ग में, ना इधर ना उधर, कहीं क्या कोई भी घाट का नहीं रह जाओगे तुम। तो मैं वही बात कह रहा हूं, किसी भी घाट का नहीं रहोगे कोई भी यहां, इस युद्ध को छोड़ के जाओगे तो आप। तो पहले कॉन्शियस फाइटिंग, कॉन्शियस फाइटिंग मतलब कॉन्शियसली मेडिटेट सीखो। उसके बाद हम जब धीरे 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 ट्रेंड हो जाते हैं अपने अटेंशन को ब्रेथ पर, कुछ लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं, कुछ लंबे समय तक भी, 1 मिनट 2 मिनट तक भी आप रखने के लिए कोशिश करने लगते हैं तो एकाग्रता आने लगती है। एक ही विचार पे ठहर जाते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया जो मैं समझा रहा हूं, पतंजलि इसे कहते हैं धारणा। पहले धारणा कहते हैं पतंजलि, उसके पहले तो प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को उसके विषयों से खींचकर लाओ भीतर और धारणा करो किसी ध्येय वस्तु पर। उसी को मैं थोड़े मॉडर्नाइज तरीके से बता रहा हूं आपको, क्योंकि ध्यान सुन सुनकर पक गए हो। थोड़े साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा तो शायद आप क्लिक कर जाएगी, कुछ खुल जाएगी भीतर। जो मैं कह रहा हूं ना, अटेंशन को यहां रखो, फिर विचार, थॉट सारे प्रवाहित होकर एक विचार अपने मूल स्वरूप, एक विचार मैं विचार है। फर्स्ट थॉट क्या है आपकी? मैं। तो मैं के विचार में वो सारे विचार की समावेश होगी। ये बहुत पावरफुल थॉट है, ये धारणा है। तो धारणा को ध्यान मत समझ लेना,
धारणा दे रहे हैं, बार 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 अटेंशन को अपने श्वास पे एकाग्र करने की प्रयास को धारणा कहा जाता है। जब धारणा सिद्ध हो गई, धारणा कब सिद्ध हो गई कि अब धारणा देते देते अब एक विचार पर अटेंशन जो है पूरी श्वास पे ही एकाग्र हो गया। अब यहाँ एकाग्रता घटी। अब ये एकाग्रता जब आई तो इसी एकाग्रता को ध्यान कहा जा रहा है। अब यही ध्यान की सिलसिला चालू हो रहा है। तब आप अभी ध्यानी हो, उसके पहले कोई ध्यानी नहीं हो। आप करते थे आप 50 साल से ध्यान, लेकिन ध्यान घटित नहीं हुआ है अभी। ध्यान का मतलब है एक ही थॉट पे बस रह गए, बाकी सारे विचार गायब है। ये कैसे होगा बताइए? अभ्यास से। अभ्यास कहाँ? अपने ब्रेथ पे, आज्ञा चक्र पे, या कहीं भी। या कोई गेम खेलता है ना बाहर, वो गेम पे खेलते खेलते देखना उसकी एकाग्रता घट जाती है, सारे विचार गायब हो जाते हैं और सिर्फ गेम खेलने के ही थॉट रहता है उसके अंदर। और इतनी कंडीशनड हो जाता है बाद में तो सबकॉन्शियस में प्रवेश कर कंडीशन हो जाता है। वहां से उसको मन को कोई हटाना चाहे माँ बाप, या तो माँ बाप को मारेगा या तो खुद को मार लेगा वो, क्योंकि मन को तो वहां से आनंद मिल रही थी। और जिस भी जीव का मन को आनंद जहां से मिल रहा था, और आनंद का सोर्स की बाधा आप अगर माँ बाप ही क्यों ना हो, उसके आनंद की सोर्स जहां से मिल रहा उसमें अगर कोई अड़चन पैदा कर रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो जीव आपको मार देगा। क्योंकि उस जीव के लिए सबसे बड़ी जो प्राइम जो चीज है वो आनंद है। आप सबकी सबसे जो प्राइम चीज है आनंद है। क्यों? बिकॉज वॉट एवर यू डू, बिहाइंड योर डूइंग देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज टू गेट प्लेजर। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, कुछ भी करते हो जीवन में, उसके पीछे आप आनंद को ही पाना चाहते हैं। चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी करे, चाहे क्रिकेट मैच आप देखना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस में पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, चाहे बेटा बेटी को डांट कर पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाए, अच्छा रिजल्ट आए, तो उसके अच्छा रिजल्ट से आपको आनंद मिलता है। क्योंकि दुनिया में राम नाम रोशन करेगा तो आपका नाम होगा, आपका अहंकार का ज़्यादा फैलाव और होता है। आप आनंद ही पाना चाहते हैं, और जिसको जहां से आनंद मिलता है उसमें कोई अड़चन पैदा करता है तो वो दुश्मन बन जाता है। चाहे आपका बेटा बेटी ही क्यों ना हो, वो इंसान भीतर से दुश्मन। तो इसीलिए भौतिकी जगत जहां से मन को बार बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसी जगह में अपने ध्यान को किसी ने भी लगाया, ज़्यादा लगाते रह गया, यानी कि मेटेरियल ऑब्जेक्ट पे, और मन पूरी तरह से उसी में एकाग्र और फोकस उसी में समाधिस्थ हो रहा है, वहाँ से कोई खींचना चाहेगा, उसमें उसको प्लेजर मिल रहा है। और देखिए प्लेजर का भी अपना सिद्धांत है। एक बार दिमाग कैसे काम करता है, जो आपका ब्रेन को एक बार जिस वस्तु से या वस्तुओं के अनुभव से आनंद मिला, सुख का अनुभव किया, तो ब्रेन उस वस्तु का अनुभव बार बार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से सुख मिला है, तो उसकी सुख की मात्रा और बढ़ जाती है भीतर। क्योंकि दिमाग को भी पसंद क्या है, उसको भी चाहिए आनंद। मैं अभी दिमाग पे आ गया, तो जिस वस्तु से उसको एक बार सुख का अनुभव मिल गया है, उसको और बड़ा हिस्सा में पाना चाहता है, अलग अलग तरीके से पाना चाहता है, क्योंकि सुख को बार बार वो दिमाग अनुभव करना चाहता है। सुख यानी उस आनंद को बार बार अनुभव करना चाहता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सुख का अनुभव करते चला गया, नाच कर, गा कर, झूम कर, सेक्सुअल एक्टिविटी से, किसी भी चीज़ से, उसको बार बार करना चाहेगा, बार बार करना चाहा। आज एक गाड़ी खरीद के लाया, उससे उसको कुछ तारीफ मिली, वो गाड़ी को चलाकर जो उसका सुख का अनुभव किया दिमाग, वो चाहता है कि और कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, उसकी कोशिश रहती है। मतलब वो और बड़ी चीज़ें करना चाहता है, क्योंकि आनंद को और बड़े हिस्से में और प्रचुर मात्रा में पाना चाहता है उसका दिमाग। मैं अभी साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ। और बाहर
लेकिन जितना भी पा ले वो जो असीम आनंद, अखंड आनंद, उसको पा नहीं पाता है, क्योंकि प्रकृति में नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि वो जिस आनंद को पाता है, जो पाया आनंद को, वो क्षण भंगुर था। वो जो पाया वो कुछ देर के लिए ही था। रिजल्ट में पास किया, अच्छे परसेंटेज आया था, 95, 99, 98। उसकी सेलिब्रेशन 2 दिन हुई, खूब मजा आया उसका अनुभव। फिर से वही टेंशन, फिर से वही ट्यूशन, फिर से वही क्लास, फिर से वही रट्टा, फिर से वही फोकस, फिर से इंतजार करता है, फिर से रिजल्ट आए। उसी आनंद को पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट की फिर से प्रयास रहती है। उसी आनंद को बार बार रिजल्ट के माध्यम से बच्चा को ट्रेन कर दिया जाता है, माँ बाप भी, स्कूल वाले भी, कि आनंद को पाने के लिए करते रहो। और एक दिन वो देखता है, पाया तो था, तो ये भी उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आनंद तो मिलता ही है, सुख तो मिलता ही है भौतिक की जगत से। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए, ये सुख क्षण भंगुर है। ये सुख उस समय के लिए था जब अनुभव कर रहे थे, ये आया और चला गया। बेवकूफ और मूर्ख बन जाते हैं जीव, मन मूर्ख बन जाता है। क्या? उसी सुख को फिर दोबारा पाने के लिए फिर से मेहनत करता है, 1 साल 2 साल, पसीना खून पानी बहाता है कि फिर से वो आनंद को मैं पालूं। फिर करता है, फिर आया था, क्षण भंगुर था, फिर से चले गया, फिर आया था, फिर से चले गया, फिर आया था, फिर से चले जाए। यही चीज सेक्सुअल एक्टिविटी में होती है। पति पत्नी के पास गया था, आनंद मिला, फिर से उस आनंद को पाने के लिए फिर गया, फिर से आनंद को पाने के लिए फिर गया। पत्नी की भी वही हालत है, पत्नी के प्रति वही सेक्सुअल एक्टिविटी में फिर से जाकर फिर आनंद को पाना। अगर दोनों का रिश्ता सही नहीं रहा तो दूसरी ओर चला जाता है, किसी और लड़कियों की ओर, कोई और स्त्रियों की ओर, क्योंकि उसको आनंद चाहिए ही चाहिए। बिना आनंद के वो पागल हो जाएगा। खाना खाने का आनंद चाहिए, जो कर रहा है जो कुछ भी कर रहा उसमें उसको आनंद चाहिए। शारीरिक सुख चाहिए, इमोशनल सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, हर प्रकार का सुख चाहिए उसको। सुख के लिए तो प्रयास कर रहा है, रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। और वो देखता है कि 10-20 के साथ भी संभोग कर लिया, लेकिन वो आया सुख चला गया, आया सुख चला गया। तो उसको लगता है शायद उस स्त्री के साथ अगर संभोग किया, अलग तरीके से गया, तो शायद मेरे अंदर एक आनंद की बड़ी विस्फोट होगी। और इसी आनंद की चाहत से वो इतने नीचे गिर जाता है, इतने नीचे गिर जाता है कि भूल ही जाता है वो कि मैं दोबारा वहां से उठकर आ भी सकता हूं। और माइंड इतनी कंडीशनड हो जाता है इसी मटेरियल वर्ल्ड में उस आनंद और प्लेजर को ढूंढने में और क्षण भर के आनंद को पाने में, कि दोबारा कोई गुरु आ गया और कहा कि अरे बेवकूफ मूर्ख, तुम बचपन से आज तक तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त किया है, देखो उस प्राप्ति का आनंद क्षण भंगुर था। और तुम्हारी उम्र चली गई, 50 साल हो गया, आज तक भी तुम उसी आनंद की खोज में हो। आज भी एक लड़की 16 साल की निकलती है तो तुम्हारे सर, आंखें जो होता है उसके सर से लेकर ब्रेस्ट से लेकर उसके जांघों सब तक ऐसे ऐसे देखते हो। शरीर बुढ़ा हो गया लेकिन मन अभी भी उसी की आनंद की खोज में है। देखता हूँ होंगे आपके दादा दादी नाना नानी, उससे मतलब नहीं है, मेरे लिए तो सबका मन दिखता है। देखता हूँ सड़कों पे चलता हूँ, अभी भी उनको लगता है कि उधर ही सब कुछ है। कोई गुरु बताता है अरे मूर्ख अब समझो, जीवन तुमने ऐसे ही गंवा दिया, खराब कर लिया अपने जीवन को 40-50 साल तक। समझदार तो जल्दी ही समझ जाते हैं। अब तक तुम खुद देखो, जो कुछ भी किया तुमने, अच्छा रिजल्ट किया, उसका आनंद क्षण भंगुर था या नहीं, आया चला गया। तुम्हारी कोशिश थी कि एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए तो मैं बड़ा ही आनंदित हो जाऊंगा, वो भी कर लिया, थोड़े बहुत आनंदित हुए, फिर लड़ाई झगड़ा, आनंद गायब हो जाता है, फिर कभी आता है, अच्छे माहौल में आनंद आया, बुरे माहौल फिर आ जाता है, आनंद चला गया। अनगिनत चीजें उसके जीवन की हर दिशाओं में ले जाकर उसके सामने उससे साक्षात्कार करवाता है। देख तेरे जीवन में जो भी आनंद आया वो आनंद स्टेबल नहीं था, वो प्लेजर स्टेबल नहीं था, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। तुम अभी भी वही सिलसिला उसी तरीके से जारी किए रखे हो अपने आप को, उसी के पीछे भागे जा रहे हो। मैं बताता हूं तरीका, तुम्हारे भीतर आनंद की खजाना है
बहुत बड़ी आनंद की खजाना तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि आनंद तो तुम्हारा भीतर की स्वभाव है, इसीलिए तुम आनंद के पीछे भाग रहे हो। लेकिन जिन चीज़ों से पाना चाहते हो वो क्षण भंगुर है। तो अब समझो, अब ध्यान करो और ध्यान से भीतर की ओर जाओ तो स्वतः आनंद की झरना बह रही है। बिना मांगे, बिना प्रयास का अनायास तुम आनंदित हो जाओगे। किसी गुरु ने बताया, समझाया, अब उसको समझ में आ गई तो गुरु जी क्या करना है, अब ध्यान करना है। ध्यान करने बैठा, 20 साल 25 साल 30 साल से जो किया है वही होगा। ध्यान में थोड़ी ध्यान लगेगा, गुरु ने बताया ही तो है अभी, तो ध्यान में तो वही लगेगा जो जिंदगी भर करके आया है। उसमें तो बुद्धि भी आएगी, उस बुद्धि भी कहेगी क्या पता ये गुरु झूठी बोल रहा है, ये होगा या नहीं। वो तो मेरा आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव है, थोड़ा ही सही लेकिन मिलता तो है। अब इस ध्यान में तो बोरिंग, मन को हमेशा आनंद मिलता था, एक रुचि थी, उधर इंटरेस्ट थी। अब इसका कौन से ये काम में लगा दिया कि मन को, अटेंशन को श्वास पे रखो, श्वास जा रहा है आ रहा है, ये कोई भला काम हुआ। इसमें थोड़ी म्यूजिक भी होनी चाहिए, कुछ डायलॉग्स भी होनी चाहिए, थोड़ा मसाला, तेल मसाला लगाओ। अब यहाँ पे भी वो ब्यूटी पार्लर में जाकर सजाते हैं, ज़्यादा हैं, उस ध्यान को भी सजाना धजाना चाहते हैं, तभी तो मज़ा आएगा। सूखा रूखा खाना थोड़ी मज़ा आता है किसी को, तो ध्यान में भी सूखा रूखा ध्यान कहाँ मज़ा आएगा लोगों को। अब मन तो घबरा जाता है, अरे ये मुझे किस काम में लगा दिया। तो अब मन यहाँ है और आपके ध्यान यहाँ है। अब दोनों की, जैसे स्कूल में कॉलेज में अपने रस्सी उधर कोई खींचते हैं, इधर खींचते हैं, जो तगड़ा होता है वो अपने ओर खींच लेते हैं, फिर उठते हैं। तो देखो अब हम लोग कोशिश करेंगे अपने ओर खींचने के लिए। यही खींचा खींची आपके भीतर चलता है। आप चाहते हैं कि मेरा ध्यान श्वास पे रहे, मन चाहता है कि इसके ध्यान को मैं यहाँ से उठा के फेंक दूँ, अपने ओर लेकर आऊँ। क्योंकि ध्यान यहाँ लगाया तो मेरा काम क्या होगा, फिर मन सोचता है कि अब तो मैं तो गायब हो जाऊंगा, फिर मेरी जो साम्राज्य फैला है, मुझे एक विचार पे इतनी संकुचित, मुझे मेरे सारे साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकना चाहता है। पसंद है आप अपना घर द्वार बिजनेस व्यापार जो फैला रखे है उसको कोई कहेगा कि सब खत्म करो, या कोई खत्म करना चाहेगा, आपको पसंद नहीं है ना। तो मन भी भीतर जो फैला रखा है, आप कहते हैं ये सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आओ, तो कहाँ आना चाहेगा वो, इसलिए आना नहीं चाहता। ये पहले कारण समझ लो। लेकिन आपको तो अब ये युद्ध है आपके सामने कि आपको कोशिश करते रहना है, बार बार कोशिश करता रहना है, बार बार ध्यान को यहाँ रखना है। मन धीरे 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 उसकी मजबूरी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 दिन वो आना सीख लेगा पूरी तरह से। और ज्ञान क्या है, वैराग्य कैसे उत्पन्न आएगा, अंदर उत्पन्न होगा आपके अंदर वैराग्य यहाँ से कि बाहर की भाग दौड़ में जो सुख की प्राप्ति होती है वह क्षण भंगुर है। इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो वैराग्य आ गया। अब मैं अपनी इंद्रियों को, चित्त वृत्तियों को क्यों बाहर की चीजों में व्यस्त रखूंगा। स्वतः मेरे सामने जो आएगा कर्म या गोल या कोई लक्ष्य करते चले जाऊंगा, लेकिन करते हुए भी मेरा ध्यान तो मेरे श्वास या मेरे आंतरिक लक्ष्य पे ही रहेगा। बाहर जो कुछ भी हो रहा है तो मेरे हाथ पैर और अंतर जगत की ऊर्जाएं कर रही है, तो उसका भी साक्षी ही बना हूं मैं। तो आप उस जो हो रहा है और आप साक्षी ला दिया यहाँ पे अटेंशन को, तो यहाँ पर भी एक गैप आ जाता है। तो वहाँ पे भी आपके ये निरंतर शुरू ही है। तो ऐसा करना पड़ेगा ध्यान। अब ध्यान करते 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 जब ध्यान के एकाग्र होंगे, ध्यान घटित होगा, बिल्कुल एक शून्य का अवस्था में जाएंगे, तब धीरे धीरे कुंडलिनी भी जागृत होती है और स्वतः भी जागृत हो सकती है या गुरु की दीक्षा से, शक्तिपात से। उसके बाद आपकी अवचेतन की सफाई शुरू होती है। अवचेतन के संस्कार की सफाई शुरू होती है, और संस्कार जब उसकी सफाई होती है, सारी जो अनुभव, जो सारी मेमोरी जो स्टोर्ड है आपकी जन्मों जन्मांतर की,
उसकी क्लींजिंग वहाँ से शुरू होती है। जब वो ख़त्म होने लगती है तो नई अब संस्कार रही नहीं, तो वृत्तियाँ भी नहीं बनती है। जब वृत्तियाँ नहीं बनती है तो फिर संस्कार भी नहीं बनते हैं। तो एक ऐसी अवस्था होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि शून्य अवस्था जैसे ही है, और आपका कर्तापन भी खत्म हो जाता है। तो नेचर का अपना प्रवाह आप बन जाते हो, इसमें आपकी इच्छा नहीं होती है। आपकी कोई इच्छा नहीं है, नेचर की प्रवाह के प्रवाह में आपका शरीर और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसमें आपका कोई इंडिविजुअल डूअर नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपका ये फीलिंग, ये भाव ही नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूं। ये मैं भी मिट गया, जो अंतिम थॉट जो मैं की थी ये भी डिजोल्व हो गया। और यहाँ इस डिजोल्यूशन में माइंड बॉडी की जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाता है। मतलब माइंड बॉडी अब यही नहीं हो, बॉडी ही नहीं हो आप, मन ही नहीं हो आप, इसकी सीमा भी खत्म हो गई, आप सीमा रहित। तो शुरुआत एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है, और बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तब वो मोक्ष एक पद समझ लीजिए, परमहंस की पद है, अविनाशी पद है, अमरत्व तत्व की पद है। अमर पद को प्राप्त कर लिया स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो गुरु बैठा है वो जो पहुंचे वाले के लिए भी बैठा होता है, एकदम बेसिक वाले के भी लिए बैठा होता है। जिसको कुछ पता नहीं है उसको भी समझाता है। तुम बाहरी भाग दौड़ से तुम्हें मिलने वाला अंतिम में कुछ नहीं है, कितना भी कर लो। ध्यान के बारे में भी मैंने बताया, ध्यान की गहराई के बारे में भी बताया, ध्यान क्यों नहीं लगता है इसके बारे में भी मैंने बताया, ना लगने का पूरे विज्ञान बताया। क्योंकि मन आपकी ज़िंदगी भर बाहर की ओर ही गया है, तुरंत उसको बोलते हो ये करो तो वो करना नहीं चाहता है। और आप चाहते हैं कि मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान लग जाए। आप फिर से कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं कि मुझ में क्या कमी है, किसी ने बताया ही नहीं पूरी खोल के आपको कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। उसके विज्ञान को समझ लो। जब उसके विज्ञान को समझ लोगे, उसके फार्मूला को आप समझ लोगे, तो ये तो एक इस प्रकार से ही काम करता है जैसे मशीन्स वगैरह काम करता है। आपने समझ लिया टेंशन को यहाँ रखना है, तो वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से बिखरे हुए जितनी एनर्जीज है एकत्रित होते हुए एक पावरफुल थॉट की ओर आएगी। और इस स्थिति में आप जब संकल्प लोगे तो वो संकल्प में शक्ति प्रबलता होती है। वो संकल्प वैसे ही है मानो कि एक बड़ी सी बिजली की गर्जन पैदा हुई आकाश में और पृथ्वी के सारे जीव के हृदय में कंपन पैदा कर दी। ये ऐसे ही संकल्प है कि आसपास के पूरे ऊर्जा जो फील्ड है ब्रह्मांडीय, आपकी संकल्प पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में तरंग पैदा कर दी। ये संकल्प में जान है, शक्ति है, प्राण है। और ये संकल्प में हजारों लाखों करोड़ों बह जाते हैं। फिर चाहे ध्यान में एकाग्र हो गए या बाहर के दुनिया में भी कोई अगर एकाग्र होना सीख लिया, भौतिक की जगत में भी, तो भी उसका संकल्प एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले व्यक्ति का संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है, ये समझ लेना आप। नपुंसक नहीं है। उसकी संकल्प में वो ताकत है। ब्रह्मपुत्र रिवर की तरह, गंगा की तरह बहते हुए, धड़ाधड़ करते हुए सबको बहाते हुए लेके जाएगा उस सागर की ओर। चाहे वो भौतिक की दुनिया हो, बाहर की दुनिया हो, कुछ भी करना चाह रहे हो आप, तब भी वो संकल्प एक थॉट पे अगर फोकस होना सीख लिया तो आप किसी भी फील्ड में जाकर सफल होंगे ही होंगे। चाहे वो ध्यान का हो, स्पिरिचुअल फील्ड हो या बाहरी जगत का हो। आपके दिमाग में एक मिनट में अनगिनत विचार आ रहा है, अनगिनत विचार, और उसमें और भी एक विचार ले लिया कि मैं ये करूँगा, मैं संगीत सीखूंगी, मैं ये बिजनेस करूँगी, मैं वो करूँगी। वो विचार नपुंसक है, उस विचार में वो शक्ति नहीं है। हर बीज वृक्ष नहीं बन जाता है, और जो बीज सही नहीं होता है जैसे तैसे बाहर भी आता है, आकर फिर बाद में मुरझा के खत्म हो जाता है।
अब वृक्ष भी ऊपर आए, जब संकल्प भी अंकुरित हो तो उसकी भी देखभाल करना भी बहुत जरूरी होती है। तो पहले तो अपने आप को ये समझ लेना आज के प्रवचन से कि मेरे अंदर कैसे एक ही विचार पे ठहर जाऊं, इतना तो समझ में आया होगा। अभ्यास के माध्यम से ही होगा, चाहे बाहरी या भीतर की अभ्यास है। भीतरी आध्यात्मिक फोकस में लेके जाएंगे तो उस अमर पद को प्राप्त करेंगे, और बाह्य जगत की वस्तु अपने आप आपका सेवक बन जाएगी, जब आपकी इच्छा नहीं रहेगी तब। आपकी इच्छा यानी कि आप बाह्य जो प्रकृति है उसको एक बॉक्स में लॉक कर दिया, यह भी रहस्य को आप समझ लो। आपकी इच्छा की सीमा है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये भिखारी लोगों के अंदर इच्छा होती है, ऐसा हो जाए वैसा। पूरे ब्रह्मांड को आप एक इच्छा के अंदर आप संकुचित करना चाहते हो, आप पिरोना चाहते हो। एक इच्छा, आपकी इच्छा की एक बाउंड्री है, उसके अंदर ब्रह्मांड की प्रकृति की ऊर्जा को कहते हैं कि इसी के अंदर ही आ जाओ, तो आ भी जाती है। कभी कभी कुछ इच्छाएं पूरा होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जब इच्छा ही नहीं रही बिल्कुल, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, आप समझिए कि आपकी सेवक है। ऊर्जाएं भी क्या करेगी, उनका भी तो काम है, अपने स्वभाव से अपने स्वभाव में ही लीन रहेगी ऊर्जाएं। तो ध्यान ऐसा लगेगा। बात पूरी समझ में आ गई? अब ध्यान करना, अब दोबारा कभी आओगे तो कहोगे हाँ गुरुजी अब मैं ध्यान में पक्की हो रही हूँ, मेरे ध्यान परिपक्व हो रहा है। अब उधर इंजीनियर बन के बिजनेस करी हो, फिर भीतर की सिस्टम सही नहीं है ना, तो उधर फेल हो रही है, और इधर जब सही होने लग जाएगा तो बाहरी सफलता अपने आप नतमस्तक होने लगती है, अपने आप होती है। अपने आप मतलब आपके द्वारा भी होगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि मैं कर रही हूँ बाद में।